मैं सऊदी कैसे आई, तो मुझे बहुत कमेंट आता है गाइस कि आप कौन से वीज़े पे आई हैं, कैसे आई हैं, आप यहाँ जॉब करती हैं, क्या करती हैं, यहाँ पे कितना खर्चा आपको बैठा इंडिया से सऊदी आने के लिए। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपको अपना फैमिली बुलाना है तो आपको कितना खर्च बैठेगा और क्या क्या प्रोसेस है गाइस, ये आज हम आपको शेयर करेंगे। फ्लाइट का खर्चा, मुझे वीज़े का खर्चा, मैं कौन से वीज़े पे आई हूँ, मैं यहाँ क्या करती हूँ, वो खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, मुझे आने में कितना क्या क्या प्रोसेस लगा है, क्या क्या खर्चा बैठा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ रिफत और वेलकम टू माय चैनल रिफत सऊदी ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपको मेरे हस्बैंड दिखेंगे क्योंकि इनको ज़्यादा मुझसे पता है कि गाइस कैसे मुझे बुलाए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने किया था। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ और इंडिया से मैं कोलकाता में रहती हूँ गाइस। तो ये जो बताऊंगी आज की मैं खर्चा आपको, तो ये मैं बताऊंगी कि मैं कोलकाता शहर में रहती हूँ, तो कोलकाता से जो मैं सऊदी आई हूँ मैं आपको उसका टोटल खर्चा बताऊंगी कि फ़्लाइट का खर्चा, मुझे वीज़े का खर्चा, मैं कौन से वीज़े पे आई हूँ, मैं यहाँ क्या करती हूँ, वो खर्चा, फ़्लाइट का खर्चा, मुझे आने में कितना क्या क्या प्रोसेस लगा है, क्या क्या खर्चा बैठा है। तो मैं आज आपको कोलकाता का हिसाब से बताऊंगी। आप डिटेलिंग आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते तो हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा गाइस कि मैं यहाँ जॉब वीज़े में नहीं आई हूँ। कमेंट करते हैं कि आप जॉब वीज़े पे आए हैं, आप यहाँ जॉब करती हैं, आप क्या करती हैं। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं इससे पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में क्लियर की हूँ, मैं जॉब वीज़ा में नहीं आई हूँ गाइस, मैं फैमिली वीज़ा में आई हूँ। मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे काम करते हैं, तो मैं उनके साथ यहाँ रहती हूँ। जैसे इंडिया में और भी फैमिलीज हस्बैंड वाइफ रहते हैं, सेम उसी तरीके से हम सऊदी में रहते हैं गाइस। तो मैं यहाँ रहती हूँ फैमिली वीज़ा में, 1 ईयर मल्टीपल फैमिली वीज़ा में मैं यहाँ पे आई हूँ। बताऊँगी कि कितना खर्चा, क्या क्या प्रोसेस, फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या होता है, पूरे आज डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। आप पूरा देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प होगा इंशाल्लाह। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे mufa.sa.gov। ओके, ये देखिए .gov.login। तो ये देखिए अरबी में आता है, तो ये पहला वाला पॉइंट देखिए। मैं आपको बता दूं गाइस कि बहुत से लोग एजेंट वगैरह, इसको आप एजेंट वगैरह भी पकड़ते हैं। तो एजेंट वगैरह पकड़ भी सकते हैं आप, जिसको नहीं आता है, जिनको वो नहीं करे तो बेहतर है। मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, वो देखिए। एजेंट आपसे फालतू का पैसा लेता है, फालतू का पैसा लेगा आपको, हम खुद से बता रहे हैं, आप इजी वे। हाँ, तो वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा आएगा फैमिली विजिट वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब इकामा होल्डर, इसके बाद इकामा है। और यहाँ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल, तो और रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ रिटर्न वीज़ा, एक्सटेंशन के लिए, ये सब के लिए। पर हम लोगों को अभी चाहिए फैमिली विजिट वीज़ा रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे। तो प्रेजेंटेशन यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये इन्होंने स्टाइल अभी चेंज कर दिया, पहले कुछ और था, अभी इन्होंने चेंज कर दिया है। तो गाइस जब आप ये वेबसाइट पे जाइएगा तो इस तरीके से आपको कुछ फॉर्म दिखेंगी। देखिए ये मेरा पहले से फॉर्म भरा हुआ है, देखिए इसमें आपको दिखेगा रेसिडेंस नंबर, मतलब मेरा इकामा नंबर, ये देखिए मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एक्सपायरेशन है। सबसे पहले तो आपका जो हस्बैंड है उनका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रोफेशनल, मेरा जो प्रोफेशन मतलब मैं कंपनी में हूँ, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी। आपको ऐसे ही फॉर्म खोल के आपको अपना डिटेल भरना है। डिटेल मतलब फ़ोन नंबर, ये इकामा नंबर, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है गाइस, जैसे नॉर्मल फॉर्म डालता है। हाँ, वैसे आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, बहुत सिंपल सा है, खुद से भी आप कर सकते हैं। आपके हस्बैंड जो है सऊदी से है, जो आपको बुलाना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो 2 टाइप का होता है गाइस, डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड कंपनी में काम करते हैं या तो फिर हाउस ड्राइवर है। तो हाउस ड्राइवर का जो है वो अलग होता है, वो हमें नहीं पता है गाइस। मेरे हस्बैंड कंपनी में काम करते हैं, तो ये कंपनी वाला हिसाब है। पहले आप फॉर्म फिलअप कर लिए, ठीक है। आपका डिटेल जो आपको देना था, आप अपना डिटेल दे दिए। पहला बात, सऊदी का आपका खुद का डिटेल, आपका नाम, इकामा नंबर, लोकल एड्रेस, जीमेल आईडी
फ़ोन नंबर, ये 4 डिटेल 5 डिटेल आपको अपना खुद का देना है, कंपनी का नाम, वो कंपनी का नाम खुद से आ जाता है। और दूसरा बात, जैसे आप अपने वाइफ को बुलाना चाह रहे हैं, वाइफ बच्चा, चलिए आप सिर्फ वाइफ को बुलाना चाह रहे हो फिलहाल, तो वाइफ का आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, डिटेल, उनका पासपोर्ट नंबर, उनका नाम, ओके, तो उनका डिटेल आपको भरना पड़ेगा, जो जो आप उसमें आपको फॉर्म में दिख जाएगा क्या चाहिए, नेम ऑफ द पासपोर्ट में क्या नाम है, टाइटल, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। कौन से शहर से आ रहे हैं आप, कलकत्ता, दिल्ली, यूपी, बिहार, जहाँ से भी आ रहा है वो डिटेल आप दे देंगे। ये सब होने के और बाद आपको ध्यान से फिल करना पड़ेगा, जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो गाइस, ये भी बहुत मैटर करता है, जब स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है तो आप फॉर्म भरने का 2-3 बार आप चेक कर लें, स्पेलिंग मिस्टेक तो होना नहीं चाहिए, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, होल्ड हो जाता है, रिजेक्ट के बहुत दिन होल्ड हो जाता है। और दूसरा बात ये सब आप फॉर्म भर लेने के बाद आपको एक पेज जैसा निकलेगा, वो पेज में आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा, वो आपको पेज देख लीजिएगा। वो फॉर्म फिलअप होने के बाद, तो उसके बाद फिर ये फॉर्म आपका आ गया, और उसके बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये है, ये फॉर्म आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, सही है, आपका फाइल में आ जाएगा। वो फॉर्म आपको स्पॉन्सर कराना पड़ता है, गुरफत जारिया बोलते हैं अरबी में, वो आपको स्पॉन्सर करवाना पड़ता है। जैसे आप हाउस ड्राइवर है, तो आप हाउस ड्राइवर, अगर आप ड्राइवर है तो आपको कफिल से करवाना पड़ेगा, आपके जो खुद के जो सऊदी है वो करके देंगे, सही है। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी के अंडर में है, कोई कफिल के अंडर में नहीं है, तो आप वो कंपनी को बोलेंगे कि मुझे गुरफत जारिया कराना है, फैमिली बुलाना है, तो वो उन लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वो चार्जेस उनको ज़्यादा लगता भी नहीं है, वो आपको कर देते हैं। और अगर आपका मान लीजिए कंपनी ने कर दिया और आपका कफिल नहीं कर रहा है, आप हाउस ड्राइवर है, कफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिएगा बहुत सारा ऐसा एजेंट है, वो लोग पैसा लेते हैं, वो बहुत काफ़ी पैसा ले लेते हैं, 700-800 रियाल लेते हैं वो गुरफत जारिया करने के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। तो आप ट्राई ये करें कि आप अपने कफिल और अपनी कंपनी से थोड़ा प्यार से अपना काम करवा लें, वो बेस्ट है। मैंने भी मेरे कंपनी से करवाया था, तो कोई चार्जेस नहीं, वो एक दिन में हो जाता है। वो होने के बाद फिर ये फॉर्म में देखिए, आप फॉर्म में मैं आपको स्क्रीन में डाल दूंगा, ये फॉर्म में आपको ये सिर्फ ये एक चीज़, नंबर डिटेल चेंज होता है, अदरवाइज पूरा फॉर्म सेम रहता है। और उसके बाद 20 दिन 10 दिन के बाद जो है आपका वीज़ा जैसे आपका अप्रूव होगी, वो आप कैसे समझेंगे, वो मैं आपको स्क्रीन में आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको मतलब यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर लिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप स्पॉन्सरशिप आपने करा लिया, गुरफत जारिया हो गया, गुरफत जारिया होने के बाद भी फॉर्म हुकूमत के पास चला गया। अब वो हुकूमत जो है वो आपको 1 दिन भी ले सकते हैं, 2 दिन, 10 दिन, मेरा 20 दिन लगा था, समझे, मेरा 20 दिन लगा था। 20 दिन के बाद आने के बाद 1 महीने से अंदर में ही होता है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको हम बता दे रहे हैं, आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे VFS कराना पड़ता है, लाजिम है VFS मेडिकल नहीं कराना पड़ता, VFS कराना पड़ता है। और VFS में आप ये फॉर्म जब भरेंगे ना, तो ये फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा कि आपको VFS कहाँ से कराना है, सही है। 2 ही ऑप्शन है, मतलब मुंबई दिल्ली, मुंबई से कराना है या दिल्ली से कराना है आपको। तो मैंने दिल्ली से कराया था, तो दिल्ली में आता है कलकत्ता, बिहार, जैसे जिनका घर बिहार में है, कलकत्ता में है, ये यूपी साइड में है, तो वो दिल्ली चूज़ करते हैं। और मुंबई वाले वो चूज़ करते हैं जो नागपुर, महाराष्ट्र, इंदौर उस साइड वाले मुंबई चूज़ करते हैं। तो मेरा घर कलकत्ता में, तो मैंने दिल्ली चूज़ किया था, तो ये तो उसके बाद फिर दिल्ली चूज़ करने के बाद आप VFS कराएंगे। VFS आपके एरिया के पास है कि नहीं, जैसे मैं कलकत्ता सिटी में रहता हूँ, तो मेरा वहाँ पे VFS ऑफिस है, तो मैं हो गया। अब मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं, जमशेदपुर में रहते हैं, रांची में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं नियरेस्ट कलकत्ता में, तो आप कलकत्ता ही चूज़ करेंगे VFS के लिए। तो अब वहाँ आएंगे, आपको VFS में क्या होता है वो रिफत बताएगी, वो वहाँ से VFS आई वो बताएगी, बताओ। तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हम कलकत्ता में रहते गए, तो कलकत्ता में हमारा VFX सेंटर था। तो जब मेरे हस्बैंड यहाँ से कुछ जो प्रोसेस था ये सब डन हो गया, तो अब मेरे पास आ गया था फॉर्म, जो ऑनलाइन PDF से हमारा पास आ गया था। तो उसका मैंने कुछ स्कैन करके निकाल ली थी, और मुझे अपॉइंटमेंट लेना था। अपॉइंटमेंट के लिए भी एक आपको एजेंट पकड़ना पड़ता है, अपॉइंटमेंट जो ये सब काम करते हैं। भर सकते हैं, पर वो अगर आप किसी और से करवा लेते हैं दोस्त। हाँ गाइस, ये जो होता है ना VFX का, ये आपको ऑनलाइन भी सिंपल सा ऑनलाइन एक फॉर्म होता है, उसे आपको फिलअप कर लेना। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं उतना नहीं गई, मेरे एक रिलेटिव में एजेंट है,
वो ये सब काम करते हैं। जो लोग ट्रैवल एजेंसी वाला जो काम करता है उन लोग ही कर देता है गाइस, ये VFX का अपॉइंटमेंट उन लोग बुक कर देते हैं। आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, सिंपल सा है, गूगल में जाके आप ऑनलाइन से कर सकते हैं। तो मैंने एक स्लॉट वहाँ से आपको ऑटोमेटिक देते हैं, आप चॉइस नहीं कर सकते। वहाँ से एक स्लॉट दे देते हैं कि आपको ये दिन में इतने बजे आपको पहुँच जाना है, ये डिटेल लेकर। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपको लेकर मस्ट जाना है आपको पासपोर्ट लेकर के, और भी क्या क्या था मुझे तो याद नहीं है। आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है, ये सब लेके, और पैसा भी लगता है गाइस। हाँ, पैसा भी लगता है, ज़्यादा ही अमाउंट लगता है। VFX सेंटर जब आप पहुंचिएगा तो आप वहाँ जाके वो लोग एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, सही है। वो फॉर्म फिलअप करवाने के बाद आपको वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है। वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट चाहिए, वो जो मैंने यहाँ से वीज़ा नंबर भेजा था वो चाहिए था इनको, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो बस। फिर आप वहाँ पे वेट करेंगे। वेट करने के बाद वहाँ तो ऑप्शन है प्रीमियम सीट के लिए, नॉर्मल आप नॉर्मली लेंगे तो बेस्ट है। प्रीमियम में आपका पैसा चार्जेस ज़्यादा लेता है। तो आप वहाँ बैठेंगे, वहाँ उन लोग सिंपल आपका फ़ोटो लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, सही है। वो सब लेने के बाद उनसे सर्विस चार्ज 8,000 रुपये या 10,000 रुपये का इनका वो VFX का चार्जेस है, वो आपको देना पड़ेगा। वहाँ जाके देना पड़ता है, एजेंट लोग नहीं लेते। आपको वहाँ पे कैश या फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हैं। वो VFX में आप जाके दे दिए 8,000 रुपये। उसके कुछ दिन बाद वो आपका पासपोर्ट वहाँ जमा ले लेते हैं। फिर आपका पासपोर्ट जब ये VFX का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से, तो फिर वो आपको पासपोर्ट और VFX लेटर वो आपका ऑनलाइन आपके बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे, लोकल एड्रेस जो आपका है वो पोस्ट होता है गाइस, पोस्ट होके आपके घर पे आता है। वो सब आ जाने के बाद बस ये सिंपल प्रोसेस है। ये आपका यहाँ से फॉर्म हो गया फिलअप, सऊदी से इंडिया में आपने VFX करवा लिया, 2 चीज़ हो गया। VFX कराने का 15 दिन के अंदर ही आपको वीज़ा आ जाता है, बाय पोस्ट आपके घर में वीज़ा आ जाता है गाइस। अब वो होने के बाद जैसे अब आप टिकट के लिए देखेंगे, देखिए पहले मत बता दें, जैसे आपने यहाँ से फॉर्म भरा तो वो फॉर्म जो मैंने इंडिया भेजा फॉर्म फिलअप करे तो वो 3 महीना वैलिड है। 3 महीने के अंदर आपको कभी भी VFX कराने के बाद आपको सऊदी इंटर करना है, सही है। अब VFX कराने के बाद भी आपके पास 3 महीना रहता है, सही है। तो आप VFX करवा लिए, पर जितने जल्दी से जल्दी हो सके आपको आना ही है तो आप आ जाइए। फिर आप टिकट देख लीजिए कब कौन सा महीने का सस्ता पड़ रहा है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद। तो आप टिकट, जैसे हम लोग आए थे कलकत्ता से जिद्दा, कोलकाता टू जिद्दा आए थे हम लोग, ताइफ नहीं आए थे क्योंकि ताइफ का हमारा उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव दिखा रहा था, न्यू ईयर का टाइम था इसलिए बहुत एक्सपेंसिव था। तो मैं कलकत्ता से जिद्दा एयर इंडिया से आया था, एयर इंडिया फ्लाइट था हम लोग का। तो एक आदमी का टिकट का प्राइस कितना था? 32,000 में हमारा 30 से 32,000 रुपया था इंडियन मनी। मैंने रियाल में अगर आपको बताया तो 1500 रियाल था, सही है, 1500 रियाल, हाँ 1500 रियाल था। तो वन साइड का 1500 रियाल एक आदमी का। फ्लाइट के टिकट तो हमारे हाथ में नहीं है, फ्लाइट के टिकट तो आप लोग कन्वीनियंस आप अपने हिसाब से, आपका क्या बजट है, समझे ना, आप उस हिसाब से करवा सकते। कहीं से भी आप आ रहे, दिल्ली जिद्दा, दिल्ली से आ रहे, मुंबई से आ रहे, समझे ना, जिद्दा आने से कम पड़ता है। तो खर्चा गाइस क्या होता है, फॉर्म फिलअप में आपको कोई खर्चा नहीं है, फॉर्म फिलअप में आपका यहाँ सऊदी से आपको कोई स्पॉन्सर लेने में भी आपको कोई खर्चे नहीं है। अब अगर एजेंट पकड़िएगा तो उसमें आपको खर्चा बैठ जाएगा। मेरे हस्बैंड जो है वो सेल्फ किए थे तो हमें फॉर्म में भी कोई खर्चा नहीं लगा था, हमें जो स्पॉन्सरशिप में उसमें भी कोई खर्चा नहीं लगा था। जो हमें खर्च बैठा था वो VFX में बैठा था गाइस, और VFX में जाकर आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, VFX का चार्ज भी देना पड़ता है। जब उन लोग क्या करते हैं गाइस, एक अमाउंट आपको बोल देते हैं कि इतना लेकर आना है, लेकिन जब आप वहाँ जाइएगा गाइस तो वहाँ पे उन लोग अमाउंट बढ़ा देते हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और आपको वहाँ कराना ही पड़ता है। तो टोटली जो है आप 25 से 30,000 के अंदर उसे आप पकड़ के चलिए। VFX सेंटर में गाइस पैसा लगता है 25 से 30,000, आप 20-25,000 आप पकड़ के चलिए। तो 20-25,000 आपको वहाँ खर्चा बैठ गया। वीजा में आपको VFX में थोड़ा खर्चा बैठता है। अब जैसे इन्होंने बोला कि पहले कोई खर्चा नहीं था, पहले फैमिली वीजा इतना इजी भी नहीं था। अभी सऊदी हुकूमत ने जो 23-24 से फैमिली, मतलब जैसे लेबर कैटेगरी, नॉर्मल लेबर जो हम लोग जैसे काम करते फार्मेसी में या बकाला में या कोई मताम में कहीं काम कर रहे, तो वो एक लेबर कैटेगरी हो गया। तो उनको फैमिली बुलाना इतना ईजी नहीं था पहले के टाइम में, बहुत मुश्किल था। उम्र वीज़ा में बुला सकते थे आप, अब साल भर के लिए आप नहीं बुला सकते थे। अगर आपका प्रोफेशन अच्छा था, आप डॉक्टर थे या फार्मासिस्ट है, कोई अच्छा आप समझ जाइए, इंजीनियर है, आप अच्छे पोस्ट में, तो आपके लिए ईजी था।
अब जैसे आप लेबर कैटेगरी में हैं तो आपको इतना बहुत मुश्किल था। अभी ये 2023 से बहुत इजी हो गया फैमिली वीज़ा में आपको गाइस VFX में खर्च और आपको टिकट का खर्च है। आप टिकट कर लीजिए, टिकट हर शहर से अलग अलग टिकट का चार्जेस होता है और हर एक जो फ्लाइट होता है, कौन सा फ्लाइट से आपको आना है वो अलग खर्च होता है, कहाँ उतरना है वो अलग खर्च होता है। तो बस यही खर्च होता है गाइस, एक VFX में खर्च होता है और एक फ्लाइट का खर्च होता है बस। और अगर खुद से करिएगा तो, और अगर आप एजेंट पर करते हैं तो वो हमें नहीं पता है गाइस, उसमें एजेंट बहुत से एजेंट स्कैम करते हैं गाइस, स्कैम में ज्यादा लेता है बहुत। जैसे आप मान लीजिए सऊदी से फॉर्म भराएंगे एजेंट से तो वो 1000 रियाल ले लेंगे, 1000-1200, वो 1000-1200 रियाल आपको वेस्ट जाएगा। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से करेंगे यूट्यूब में देखकर, जैसे हमारा वीडियो देखकर, या आप किसी का वीडियो, आपका चॉइस है, समझे ना, आप किसी का वीडियो देख के अगर आप सर्च करके, हमने भी वैसे किया था गाइस, हमने भी यूट्यूब वीडियो देखी के किया था। हर कोई, देखिए मैंने भी किसी का वीडियो देखा था, मेरे को याद नहीं कौन था वो चैनल, 1 साल 6 महीने पहले, तो मैंने उनका भी यूट्यूब वीडियो देख के इन्फॉर्मेटिव किया था, वो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था उनका। मैंने खुद से फॉर्म, वैसे मेरे को पता था पर मैं कुछ चीज़ों में अटक रहा था, तो मैंने उसके लिए मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था किसी का। बट आप खुद से फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, सही है, वो फॉर्म आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। आपका 1000-1200 रियाल बचेगा। आप गुरफत तिजारी, आप कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में, नाहदीम में, अलबेक में, जैसे लोकल कंपनी सऊदी का, जो सऊदी में रहते हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोकल किसी कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे, तो आप अपने सुपरवाइज़र, अपने मुदीर को बोलें कि मेरे को फैमिली बनाना, मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, गुरफत तिजारी बोले अरबी। अगर उनको स्पॉन्सर नहीं समझ में आ रहा है, मसरी रहते हैं, तो आप अगर बोलें मुझे गुरफत तिजारिया करवाना, फैमिली बुलाने के लिए, वो समझ जाएंगे। वो आपका 2 मिनट में, वो 5-10 रियाल का काम होता है, इसलिए वो आपसे पैसा लेते नहीं है, वो हो जाता है। और ये टोटल प्रोसेस में गाइज आपको 1 से 1.5 महीना बिल्कुल हाथ में लेकर चलना पड़ता है कि कब क्या कहाँ पे होल्ड हो जाए, या तो फिर कुछ आपको नेशनल हॉलीडेज आ जाता है, और ये सब काम में आप वीकेंड छोड़ दीजिए। देखिए आपको ना सब्र करना पड़ेगा। आप बोलेंगे आज फॉर्म भरा, मेरा अभी तक फॉर्म अप्रूव क्यों नहीं हो रहा, तो मेरे को, मैं बहुत बेसब्र हो रहा था। 20-25 दिन लगता है, क्योंकि देखिए अभी जितना इजीली फैमिली, मतलब हज़ारों लाखों लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सही है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप समझ लो हिसाब से आपका डिले होगा। पहले कम करते थे तो जल्दी होता था, अभी बहुत लोग फॉर्म फिलअप तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 से 3 महीना आ जाता है गाइज, आ जाता है, इजीली आ जाता है, कोई होल्ड। हाँ, अगर आपका सारा कुछ जो होता है, सारा डिटेल आपका सही रहा, जैसे कि आपका पासपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ अगर आपका सही रहा तो फिर सही से आ जाए। तो कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना है, जैसे कि पासपोर्ट में स्पेलिंग दूसरा है और आपका मैरिज सर्टिफिकेट में दूसरा है, तो ये सब मैटर करता है गाइज, ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। कभी कभी तो नहीं आता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपको सारा चेक पहले कर लेना चाहिए कि आपको सारा डिटेल आपसे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, स्पेलिंग सारा वगैरह सारा सही है, तो उसमें सही है सब प्रोसेस। 2 से 2 महीना, 1 से 1.5 महीना में पूरा गाइस आपको टाइम में पूरा प्रोसेस हो जाता है और आप सऊदी आ सकते हैं। तो वीज़ा खर्चा VFS के साथ 20,000 रुपये आप पकड़ के चलिए, इंडियन मनी, सही, 1000 रियाल, 900 रियाल, 1000 रियाल पड़ता है, सही। वो इन्होंने प्रीमियम लिया था तो इनका थोड़ा ज्यादा पड़ गया था, गाइस, वो ठीक है। अगर इन्होंने प्रीमियम नहीं लिया होता तो वो 700-600 रियाल इनफ था। आप लोग भी प्रीमियम मत लीजिएगा गाइस, क्योंकि वो लोग ऐसा कन्विंस करते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपको एक स्पेशल कैबिन में लेके जाया जाएगा, एक स्टाफ देंगे उन लोग, आपको प्यार से चॉकलेट वगैरह कुछ वो सब खिलाएंगे, उसमें आपको 5,000 रुपया ज्यादा ले लेते हैं। करने की जरूरत है नहीं, हम लोगों को अपना काम करवाना है वहाँ पे, सिंपल चीज। वो लोग मुझे मैनिपुलेट किया गाइस, और मैं हो गई थी उस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मेरा वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा चले गया था। आप लोग ये स्कैम में, ये उन लोग का स्कैम ही है, समझ लीजिए। ये कलकत्ता VFS और बाकी VFS से, जैसे दिल्ली, यूपी, लखनऊ में भी है, जैसे यूपी में लखनऊ में है, तो वो सब VFS से कलकत्ता बेस्ट है। अगर आप यूपी से हैं, अगर आप लखनऊ में VFS का आ जाएंगे तो वो आपसे और पैसा ऐटेंगे कि आपका ये फॉर्म में प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, वो आपको डराएंगे, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, 1000-2000 कमाएंगे। तो आप लोग घबराइएगा मत, आप अपना पासपोर्ट डिटेल, अपने जितने डॉक्यूमेंट है सही से लेके जाए, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ईजिली है। तो आप फैमिली वीज़ा के लिए सबसे पहले स्टेप, आप फॉर्म भरें, गुरफत तिजारिया कराना है, सऊदी से आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद वो फॉर्म को आपको इंडिया में भेजना है, व्हाट्सअप में आप कर सकते हैं, भेज दिया आपने वो फ़ोटो, और उसके बाद फिर वो प्रिंट करवा के अपने डॉक्यूमेंट, उसमें देखिए आप डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, जो यहाँ से फॉर्म गया है वो उसका पेज एक प्रिंट, क्योंकि उसमें एक नंबर रहता है, डॉक्यूमेंट नंबर, वो नंबर चाहिए होता है, समझे। उसके बाद फिर वहाँ VFS ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे आपका
जो उनका प्रोसेस है, फिंगरप्रिंट लेंगे, आँख स्कैन, आधार कार्ड का फोटो चाहिए, समझे। ये तो सब वो सब थोड़ा होने बहुत के चाहिए बाद होता है। आप अपना VFS का जो अमाउंट है वो आप वहाँ पे करेंगे 12,000 13,000। जो अब अमाउंट अब मेरे को वहाँ हर हमेशा बदलते रहता है, हर चेंज चीज़ में होते रहता है गाइस हमेशा। तो वो आप समझ लीजिए, सही है। पर वो आपका अमाउंट पहले पता चल जाता है, पर आप फिर भी लेके जाइए। अमाउंट पता चल जाता है, लेकिन उन लोग वहाँ जाके थोड़ा और आप बढ़ा कैश देते हाथ हैं। में लेके जाए, कहीं भी आप जाए ना तो अपने सेफ साइड में ना पैसा हाथ में रखे, 5-10 हजार एक्स्ट्रा रखे, और कभी भी आप आपको इमरजेंसी लग बेहतर हो सकता कि है। कैश ही लेकर जाइए, क्योंकि उन लोग वहाँ थोड़ा सा अब करते जैसे हैं आप मान प्रॉब्लम। लीजिए आप बिहार से आए, अब बिहार से आए, अब आपको मैंने बोल दिया 15,000 लेके जाना है। अब मैं तो गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ ना, आपने 15,000 लेके गए, अब वहाँ पे हो गया 20,000 मांगे, तो 5,000 क्या करेंगे, कहाँ से देंगे आप? अब फिर वापस तो जाएंगे नहीं ना बिहार। तो इसलिए अपने सेफ साइड में पैसा लेके जाए कि बस यही है। VFS हो गया, अब आप फ्लाइट का टिकट कराए, जो शहर में आपके फैमिली मेम्बर रहते हैं, जिद्दा में, रियाद, जहाँ जहाँ भी, मदीना में, आप वहाँ का फ्लाइट टिकट कराएंगे। और ये गाइस Welcome हमने to Saudi Arabia। फैमिली वीजा का ये हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए हैं। हाँ। और बस ये 1 साल अब का उसके बाद मल्टीपल वीजा ये आप होता है। वीडियो देखिए, आपको शायद फ़ायदा होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एक्सटेंड कैसे करना है। एक्सटेंशन का वीडियो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। आज जैसे आप फैमिली बुला लिए, अब 3-3 महीना में जैसे एक्सटेंड करना है, आपको रखना है ज़्यादा दिन, तो वो कैसे एक्सटेंड करना है, कैसे आपको फिलअप पैसा कैसे जमा करना है, उसका भी बहुत सब। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बताऊंगा। बताएंगे गाइस। ये वीडियो और बड़ा जाएगा। ये अभी यहाँ तक है कि आप सऊदी कैसे आ सकते हैं, किस वे से, कौन सा फॉर्म फिलअप करके। हमने तो और फैमिली आपको कोई विजिट वीजा कंफ्यूजन है। अगर हुआ, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है या फॉर्म फिलअप करेंगे या कुछ भी, तो आप कमेंट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे। कमेंट में आपको बताने की कोशिश करेंगे या मेरा पर्सनली गाइड कर देंगे, मुश्किल नहीं है। आप लोग मेरा भाई है, बस इतना ही बोलना था। तो गाइज ये है आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और